आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से आइटम के स्टॉल पर। ये देखिए, ये जो शीशे की शीशियाँ होती हैं, यानी ग्लास की शीशियाँ जो होती हैं, इनके अलग अलग शेप हैं, लेकिन इनको इन्होंने जो हमारी भाषा में इसको सुतली बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते होंगे। उससे लेसिस बेल है, स्टोन वगैरह से इतना प्यारा डेकोरेट किया है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए आप, ये ज़्यादातर सुतली से बनाई गई है। सुतली को ऐसे इन्होंने किसी चीज़ से चिपका कर उसको डिज़ाइन दिया है। दिखाई दे रही ना आपको? थोड़ा ध्यान से देखिए आप। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये बोतलें। ये देखिए, ये लेसिस है, बेल है, लेसिस वगैरह। और ये गुड़िया जो होती है उसका स्टॉल है। ये सब हैंडमेड है। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है और आज हम आ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और ये देखिए आप, अभी सुबह के 11 बजे हैं, 11:30 की हमारी ट्रेन है। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था रेलवे स्टेशन पर, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और आ गई थी ट्रेन और हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में। ये देखिए आप। और आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकली थी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंड थी पर धूप निकली थी तो ठंड का इतना एहसास नहीं हो रहा था। और ट्रेन अब निकल पड़ी थी रामपुर के लिए। ये देखिए आप, धूप कितनी तेज़ है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था धूप की वजह से, वरना तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऐसे शीत लहर चल रही थी। ये देखिए, जगह जगह कोहरा था लेकिन धूप निकली थी। अमरोहा के बाद से तो धूप बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। अमरोहा के बाद एकदम कोहरा बादल से थे। अमरोहा से पहले पहले धूप निकली थी और दोपहर का टाइम हो चुका था, भूख भी लग रही थी। तो ये जो भाई ऑर्डर लेने आते हैं, ये लेकर आ गए थे खाना। और ट्रेन का खाना महंगा भी होता है और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है। ये देखिए, तो नौशाद चेक कर रहा था कि खाना गर्म है कि ठंडा है। और अब हम खाएंगे खाना। 130 रुपये की थाल थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इतना सा भी मज़ा नहीं आया, लेकिन मजबूरी में लेना भी पड़ा और फिर उसे खाना भी पड़ा। ये देखिए, थाल में था पनीर था, छोले थे, दाल थी, चावल, रोटी और अचार वगैरह जो होता है। ये देखिए आप। और फिर से थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि सर में दर्द भी हो रहा था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए आप, धूप जगह जगह धूप कोहरा था, बाकी तो पूरे रास्ता धूप ही थी। और अब हम आ गए हैं गंगा नदी पर। यह है गंगा नदी। ये देखिए आप, बहुत बड़ी नदी है ये। इस नदी का तो बहुत महत्व है। मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाऊं ये नदी। जब मैं इस नदी से गुज़र रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दी। ये देखिए, यहाँ पे भी धूप थी तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। ट्रेन में तो खैर एसी चल रहा था गरम, तो क्या ही एहसास होता। और फिर अब हम पहुँचने वाले हैं मुरादाबाद। ये मुरादाबाद का स्टेशन आने वाला है। तो फिर यहाँ पे धूप जो थी बिल्कुल ख़त्म। अमरोहा के बाद तो धूप ख़त्म ही हो गई थी, तो मुरादाबाद में तो और भी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। यहाँ से फिर ठंड का एहसास हो रहा था। ये देखिए, ये आ चुका है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। एकदम कोहरा, बादल, ठंड। और ट्रेन का टाइम था 4 बजे का, तो ठीक उसने 4:30 तक पहुँचा ही देना था। ये देखिए आप, सफ़र में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस दिल चाहता है जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं और आराम करें। और हम यहाँ गुज़र रहे थे कोसी के पुल से, तो ये मैं थोड़ी ही क्लिप शेयर कर पाई आप लोगों के साथ क्योंकि मैं लेट ही हुई थी। तो जब तक मोबाइल निकाला तब तक निकल चुका था। ये देखिए आप, जा रही है ट्रेन स्लो स्लो पुल पर। यहाँ पे बहुत एकदम आवाज़ें बहुत तेज़ आती है ना, पुल से ट्रेन गुजरती है खड़खड़ की,
तो इसलिए पूरी ही वीडियो मुझे वॉइस ओवर से ही करनी पड़ी। कहीं शोर ट्रेन का था तो कहीं लोगों का शोर था, कहीं कुछ, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर में ही पूरी वीडियो करनी पड़ी। ये देखिए आप, मौसम इस बार ठंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडी ने तो कमाल ही कर दिया। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं रामपुर। ये देखिए अब हम लोग उतर गए हैं रामपुर रेलवे स्टेशन पर, और ये रहा हमारा रामपुर। और ये 13 तारीख का वीडियो है, क्योंकि हमें जाना था मम्मा के यहाँ अरीबा और अनाबिया को लेने के लिए। तो हम पहुंच गए मम्मा के यहाँ पे अरीबा और अनाबिया को लेने के लिए। ये मम्मा का लड़का है फैज़ी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।